हालेलुया, थैंक यू वर्शिप टीम, थैंक यू। बुक ऑफ एक्ट्स में वो स्टोरी है जहां उस खोजा जब बैठ के बाइबल से कुछ पढ़ रहा था, उसको समझ नहीं आया था। स्टोरी याद है आपको? नहीं? प्रेरितों का काम पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? वो खोजा जो इथियोपिया से वापस जा रहे थे वो पढ़ रहा था। फिलिप जा रहा था। हाँ, उसका मतलब हमें वचन समझाने के लिए कोई चाहिए होता है। हर बार वही काम मैं आज करूंगा। हम बहुत बार वचन पढ़ते बट जब समझाने के लिए कोई होता तो बहुत ब्लेसिंग्स होता है। हालेलुया। पिछले हफ्ते जैसे अंकल वर्गीस ने जो अपने प्रचार से अब्राहम, इसहाक, याकूब की जिंदगी से कितनी ब्लेसिंग्स है, कितनी आशीष हमने पढ़ा। अगर आपने ऑनलाइन में अपने था नहीं है तो ऑनलाइन में एक बार सुन लीजिए। इट वाज अ ब्लेस्ड मैसेज। अब्राहम, इसहाक और याकूब। और याकूब जब परेशानी में जाते थे, याकूब क्या करते थे? जब एक बार याकूब परेशानी में हो गया, उसने क्या किया? अकेला होके बैठ के प्रार्थना किया। आपने शुरू किया अकेला बैठ के प्रार्थना? अकेला प्रार्थना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तानी कलीसिया में बहुत जगह फैमिली प्रेयर, ग्रुप प्रेयर, उस चीज में हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बट अकेला बैठ के प्रार्थना में बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं। अकेला बैठ के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तभी मैं 2 या 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, एक बहुत बड़ा मैन ऑफ गॉड का। उन्होंने लिखा हुआ है, योर मिनिस्ट्री एंड लाइफ विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनल क्वाइट टाइम विद द लॉर्ड। तुम्हारा मिनिस्ट्री, जिंदगी की ग्रोथ उस चीज का रिफ्लेक्शन होगा जो तुम पर्सनल टाइम खुदा के साथ कितना बिता रहे हो, उसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? प्रतिबिंब होगा जब तुम्हारा। वो बहुत बड़ी गहरी स्टेटमेंट है। उसके मतलब हमारी जिंदगी में आशीष, अनुग्रह जो हम चाहते हैं वो ऐसे कार्य नहीं हो रहा, उसका मतलब हमारी क्वाइट पर्सनल टाइम जो परमेश्वर के साथ है ही नहीं, कम है। हमें अभी बढ़ाने की बहुत जरूरी है। इसलिए पर्सनल प्रेयर टाइम कर लीजिए। आपने हैबिट डालो, मैं थक गया। हम अपोस्टल पौलुस से तो थका तो नहीं है, हम ज्यादा लोग तो उतना तो हम कोई थका नहीं है। डैनियल से थक गया, डैनियल से ज्यादा थक गया। डैनियल क्या करते थे? वेनेसडे क्या हो गया, ठंडा ठंडा हो गया। बहुत मुश्किल इकोनॉमिक परिस्थिति चल रहा है या बहुत टायर्ड हो जा रहा है, हैं? डैनियल क्या करते थे? और जोसेफ, डेविड, ये सारे लोग प्रार्थना करते। उतना हम में से कोई लोग बिजी नहीं है। हमें जितनी भी बिजनेस में भी हमें पर्सनल क्वाइट प्रेयर टाइम बहुत ही जरूरी है, तभी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। पढ़ेंगे बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। बुक ऑफ रोमन्स। बाइबल कितने लोगों के पास नहीं है? बाइबल कितने लोगों के पास नहीं है? बाइबल दे देंगे आपको आज। जिनके पास घर पे रखा है वो नहीं है नहीं है तो बताइए, हम आपको देंगे। घर पे रख के भूल गया अलग बात है। बुक ऑफ रोमन्स 9 वर्स 13। बुक ऑफ रोमन्स 9 वर्स 13। नहीं, पढ़ लीजिए पढ़ने के बाद। बुक ऑफ रोमन्स 9 वर्स 13 निकाल दिया सबने? बुक ऑफ रोमन्स। जैसे लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है, ईसो आई लव्ड या जेकब आई लव्ड। जेकब आई लव्ड, ईसो आई हेटेड। मैंने जैसे वो हेट सुना, मैंने बोला इतना क्या हो गया इसके साथ, आपने हेट क्यों किया? उसका मतलब बोल सकते हैं, हरीश हुम आई लव्ड, किसी और का नाम आई हेटेड बोल सकते हैं ना परमेश्वर। जेकब को मैंने प्यार किया, ईसो को मैंने हेट किया। ऐसे क्यों हेट किया परमेश्वर ने? हम आज देखेंगे वेसल्स ऑफ ऑनर। एक जब लास्ट में जाएगा तब आपको पता चलेगा आज मैं क्या समझाना चाहता हूं। डेविड के घर पे जब प्रॉफिट सैमुअल, जिसको बाइबल पता है उन्हीं को ही आज मेरे जवाब दे सकते हैं। आपको बाइबल पूरी तरीके से पढ़ा है नहीं है तो बहुत मुश्किल है समझाना। जब प्रॉफिट सैमुअल जस्सी के घर पे गया, एक एक बंदों को बोला आ जाओ जी। फिर सैमुअल ने पूछा ये राजा बनाना है, तो हर बार परमेश्वर ने क्या बोला? रिजेक्ट, आई रिजेक्ट हिम, आई रिजेक्ट हिम, आई रिजेक्ट हिम। यही बोला ना, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, मैं इसको तिरस्कार करता हूं। आप जब तक किसी को टेस्ट ना करे उसको तिरस्कार कर सकते? उसका मतलब परमेश्वर ने इन सबका टेस्ट
कब लिया होगा? कॉलेज में पढ़ने के टाइम में, स्कूल जाते थे, पापा नहाने जाने के टाइम पापा के पॉकेट से पैसा चुराया होगा, किसी ने चुराया होगा, उसने कैंसिल हो गया। कोई सेटिंग करने गया होगा, कोई बंदा अडल्ट बंदा कहीं प्रोस्टिट्यूट के साथ सोया गया होगा, कोई और गलत काम किया होगा। सब एक 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 बार क्या होते गया? रिजेक्ट होते गया। और डेविड को परमेश्वर ने प्यार किया, डेविड को परमेश्वर इस्तेमाल किया, सोल को भी इस्तेमाल किया। मैं आपको ये क्यों स्टोरी समझा रहा हूं? सेम वे ईसो को भी, ईसो आई हेटेड, ईसो को मैं नफरत करता हूं, तो उसका मतलब उसको भी परमेश्वर ने टेस्ट, उसका टेस्ट क्या था? मैं बताता हूं आपको। आपने इसको समझो, ये 1 करोड़ का फूल है, आप लेके आए, इसको दे दिया, आपका पहला बेटा। और अगला दिन आपने आके पूछा इससे, भाई वो फूल कहाँ है? और मैं, मम्मी कोई आया था लड़का, उसको उठा के दे दिया। कैसे लगेगा? गुस्सा और बुरा। परमेश्वर पहलोटे होने की अधिकार जो देता है, परमेश्वर कितना इंपॉर्टेंस देता है उसको? पहलोटे को कितना गुना मिलता है पैसा? 2 गुना मिलता है। परमेश्वर पहलोटे का अधिकार कितना इंपॉर्टेंस देता है? बहुत ज्यादा। और वही चीज ईसो उठा के किस चीज पे बेचा? जैसे हमारे घर पे आते, कूड़े वाले आते, हम बोलते हैं कितना दो? अरे जो है दे दे यार, छुट्टी कर। उसका मतलब हमें उस चीज का वैल्यू, हम क्या चीज बेचते हैं कूड़े वाले को कबाड़ी रेट में? जो हमें वैल्यू नहीं होता। हम क्या चीज बेचता है? वही तो हम कबाड़ी में बेचता है। ईसो जो बर्थ राइट कितने में बेचा? 1 कटोरी दाल में। इस कारण खुदा उसको हेट करता था और याकूब को प्यार करता है। याकूब ने क्या किया? चला के दिखाया, कुछ भी दिखाया, बट उसको पता था ये वैल्यूएबल चीज है, उसने वो खरीदा। याकूब को परमेश्वर आदर के लिए इस्तेमाल किया और ईसो को अनादर के लिए। उसका मतलब बाइबल में लोग हैं जो आदर के लिए भी परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, अनादर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप क्या बनना चाहते हो? सॉल आदर की बर्तन है, आदर की व्यक्ति है, अभी अनादर की व्यक्ति है। सॉल की एग्जाम्पल हम अनादर। लॉट, अब्राहम और लॉट है, लॉट की वंशावली आदर है, अनादर है। बाइबल में आप उठा के ऐसे देखेंगे बहुत सारे लोग क्या है? वेसल्स ऑफ डिसऑनर, जो उनको परमेश्वर क्या देते हैं? आपको भी क्या बनना चाहते हो? आप आदर की बर्तन बनना चाहते हो या? बट आपके हाथ में परमेश्वर बहुत बार आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं, उसको हम बहुत बार ट्रीट कैसे करते हैं? जॉब दिया प्रार्थना करके, जान लगा के। जॉब मिलने के बाद पहला जो होता है, एनुअल छुट्टी कब मिलेगा जी? बहुत बार एम्प्लॉइज ज्वाइन करने के टाइम छुट्टी कब का होता है? बहुत प्रार्थना करने के बाद शादी हो गया, अब उस आदमी या उस औरत को ट्रीट ढंग से नहीं करता। शादी होने के पहले बोलते प्रभु मुझे ऐसे हस्बैंड दे, बस। उसके बाद अभी हस्बैंड को ट्रीट ढंग से नहीं करता। पहले ईसो को परमेश्वर क्या करता है? हेट। ये जैकब लव्ड। आप क्या बनना चाहते हो? वेसल ऑफ ऑनर। सेकंड तिमोथी 3 3 नहीं 2 सॉरी, सेकंड तिमोथी 2 verse 19 to 20 verse 19 and 20। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। सेकंड तिमोथी chapter 2 verse 19 and 20।
है ये? ठीक है, पढ़ लीजिए। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। बड़े घर पे केवल सोने चांदी ही के नहीं पर काठ और आपकी घर मिट्टी पे के। एक बर्तन है। क्या बर्तन है? इसको आप हाथ रखते हो? मैं इसको हाथ पकड़ने के पहले सैनिटाइज करवाया। एक घर पे कैसे कैसे बर्तन है? इसको पैर से यूज करते हैं, और दूसरा सेम आपके घर पे दूसरा एक और है जो आप होठों पे भी लेके आता है। तो उसका मतलब यीशु मसीह के घर पे भी क्या है? दो टाइप के। एक परमेश्वर पैर पे रखता है। आपको क्या बनना चाहते हो आप? और ये किसके हाथों में? प्रभु के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? आपने सुना होगा सीईओ बन गया वो लड़का, और उसकी है जब हिस्ट्री, जब सीईओ होता है, अनाउंसमेंट होता है, उसका हिस्ट्री निकालते हैं। 25 साल पहले मालिक के साथ ड्राइवर की नौकरी करता था, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था। वो अनादर की बर्तन के द्वारा एंट्री तो हो सकता है, बट वो क्या बन गया आज? यीशु मसीह के घर पे भी, यीशु मसीह के पास भी आप भी दूर से एंट्री हो सकता है, फिर आप चेंज हो सकता है। बट बहुत बार हम वैल्यू नहीं देते परमेश्वर को, प्रभु के कार्यों को। इस कारण हम अनादर के बर्तन बन जाता है। फिर परमेश्वर बोल देंगे हरीश आई लव्ड, दूसरा किसी का नाम आई हेटेड। जेकब आई लव्ड, ईसो आई हेटेड। आपका नाम क्या लोगे? आप जवाब दो। बहुत बार हम चाहते हैं, हम आदर की बर्तन बनना चाहते हैं। हम क्या बर्तन बनना चाहते हैं? वर्ष 21 एक बार पढ़ लीजिए। आदर की बर्तन बनना है तो ये काम करो, बस आदर की बर्तन बनना चाहते तो। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार किसकी होगा। किसकी काम आएगा? स्वामी के काम आप आएगा। स्वामी की काम के लिए इस्तेमाल होना चाहते हो? बहुत बार मैं जब भी कलीसिया में जाते थे, मैं आगे जाके आराधना करते थे। जिस कलीसिया में मैं बैठा, उतार में, चढ़ाव में, परेशानियों में, ट्रबल में, गुस्से में, खुशी में, ठंड में, गर्मी में, मौसम में, बारिश में, मैं ऑलवेज आगे जाते थे, लेटते रहते थे। और एक ही प्रार्थना था उधर ही लेटे हुए, लॉर्ड यूज मी, लॉर्ड यूज मी। मैंने 10 साल वो प्रार्थना किया होगा, लॉर्ड यूज मी, लॉर्ड यूज मी, लॉर्ड यूज मी। 10 साल किया होगा प्रार्थना। परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम के लिए। वेसल ऑफ ऑनर। वर्ष 21 एक और बार पढ़ेंगे। एक चीज मैं समझाना चाहता हूं इसमें। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। किससे? पढ़ लीजिए। तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। बिग बॉस कितने लोग देखते हैं? सच सच होता है। और मूवीज अंग्रेजी मूवी मैं बताता हूँ इस कारण मैंने क्यों पूछा। हम शुद्ध रहना चाहते हैं। बिग बॉस में इस बार राखी सावंत है ना, राखी सावंत है। मैं फेसबुक में न्यूज़ आ जाता है, राखी सावंत कैसे कपड़े पहन के घूमता है, आप जानते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं हम शुद्ध रहें। लड़के देख के कैसे शुद्ध रह सकता है? सुबह शाम मन में क्या आप फीड कर रहे हैं? हम आंखों में गाली गलौज। मेरे एक मित्र है तो मतलब बिग बॉस इसलिए देखता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी सीखना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स सीखना चाहता हूँ। मैंने बोला अच्छी बात है, बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। हम अपने आप को, मैं मूवी खूब देखता था, अंग्रेजी मूवी इतना देखता था, बट अंग्रेजी मूवी विदाउट गलत सीन के अलावा आप देख ही नहीं सकता अंग्रेजी मूवी। और परमेश्वर ने मुझे समझाया, भाई तू शुद्ध रह ही नहीं सकता, तेरी आंख शुद्ध नहीं रह सकता। मुझे क्राइम थ्रिलर्स, कॉन्फ्लिक्ट वाली मूवीज और वेब सीरीज बहुत अच्छा पसंद है। तो एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, प्रभु ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मुझे बस इसमें से निकालो। बोलता है मेरे कान में विस्पर आया, मुझे लगा तेरे को तो कॉन्फ्लिक्ट पसंद है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट है तेरी जिंदगी में। मैं देखता क्या कॉन्फ्लिक्ट भरा हुआ थ्रिलर, क्राइम, परेशान, डेली मेरी लाइफ वही चल रहा है, डेली एक प्रॉब्लम के ऊपर। परमेश्वर ने बोला, मैंने बोला नहीं, आई वांट पीस।
अभी कभी कभार महीने 2 महीने एक बार मैं मूवी उठा के देखने की कोशिश करता हूँ, 5-6 मिनट में गलत गंदे सीन गंदे गाने आ जाते, तो मैं बोलता यार फिर देखूं क्या, छोड़ो, यही हो गया। अपने आप को क्या करना पड़ेगा? क्लेंज। सुबह शाम तक हम गाली गलौज देते हैं, उसके बाद हम प्रभु के सामने आ जाते हैं, वही गाली हमारी कान में खड़क लेगा। फिर हम चाहते हैं हमें वो वेसल ऑफ ऑनर रखो परमेश्वर। जानता थोड़ा सा कठिन वचन होगा आज, वेसल ऑफ ऑनर। क्या बनना चाहते हो? जेकब आई लव्ड, ईसो आई हेटेड। और ईसो ने क्यों गलती की? माइक देना मुझे, पूछोगे एक एक लोगों से। बताओ आशिम ब्रदर, क्या सीखा आज? हमें आदर का बर्तन बनना चाहिए हम्म। और परमेश्वर हमें प्रेम करे, परमेश्वर हमें प्रेम करे तो उसके लिए हमें शुद्ध रहना चाहिए। हाँ। अपनी आंखों को, अपनी सोच को, अपने विचार को शुद्ध रखना चाहिए। प्रभु के पास कैसे कैसे बर्तन है? दो कैसे कैसे बर्तन है परमेश्वर के पास? परमेश्वर के पास सोने और चांदी के भी बर्तन है, और उसके पास मिट्टी के भी बर्तन है, आदर के भी बर्तन है, अनादर के भी बर्तन है। क्या बनना चाहते हो? आदर का बर्तन। और ये किसके हाथों में है? हमारे हाथों में। कैसे बनोगे? शुद्ध रह के। कैसे? शुद्ध रह के, किसी गलत जैसे आप बच्चे हो, आप कैसे शुद्ध रहोगे? पापा का पर्स पड़ा हुआ है पास, और दोस्त ने कल 50 रुपए में पैटीज खिलाया, प्रेशर है आज 2 दिन से तेरे को भी खिलाना है, 2 दिन से प्रेशर आ रहा है, और 50 की नोट पड़े हैं 500 के बीच में, पता ही नहीं चलेगा। नहीं लूंगा। नहीं लूंगा, पक्का? पक्का नहीं। ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। लूंगा ही नहीं, फिर भी नहीं लूंगा। तब परमेश्वर बोलेंगे ये रिजेक्टेड नहीं है। तब परमेश्वर क्या बोलेंगे? रिजेक्टेड नहीं है। तो जब हमारी एक एक नंबर बंदे को लेके आएगा प्रभु, क्या बोलेगा? इसको रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड। मेरी ट्रायल अलग होगा, इस लड़के का ट्रायल अलग होगा। हमें बिग बॉस वाला राखी सावंत से हाथ हटाना मुश्किल होगा, उसको उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो ट्रायल नहीं है। हम बिग बॉस देख रहे हैं, हम तो राखी सावंत की चेहरा तो देख ही नहीं रहा। फिर हम चाहते हैं परमेश्वर मुझे शुद्ध रखो, मुझे शुद्ध रखो, मुझे शुद्ध रखो। चर्च में आके मुझे शुद्ध रहने, परमेश्वर क्लेंस मी विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, मुझे आज शुद्ध रखो। प्रभु बोलेंगे तेरी रिमोट तेरी हाथ में, शुद्ध रहो ना, यीशु के लहू में मुझे शुद्ध रहो। हम फ्राइडे वेडनेसडे जाके बहुत अंग्रेजी छाटेंगे चर्च में। शुद्ध रहना किसके हाथों में? आदर का भी है, अनादर का भी बर्तन है। क्या बनना है? और अकेला बैठ के प्रार्थना करना आदत डालना शुरू कर। चलिए अपने पैरों में आएंगे। परमेश्वर को आज यही प्रार्थना करो, यूज मी एज ए वेसल ऑफ ऑनर। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में, तुम्हें हाईएस्ट चीजों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु मैं बिशप बनना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं तेरी सेवक बनना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर तेरी बड़े कार्य के लिए। ये प्रार्थना गलत है या सही है? सही प्रेयर है, गलत नहीं है इसमें कोई। प्रभु चाहता है सचमुच में, मेरा प्रार्थना था प्रभु मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ तेरे लिए, मुझे बताओ। पर बहुत बार लोग बोलते हैं नहीं मैं तो चाहता नहीं था। ऐसे चाहता नहीं है वाले को तो यूज नहीं करता। वो हर बार प्रार्थना उसका ये था, जो भी प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। आप व्यवसाय आपकी इस्तेमाल करना चाहते हो परमेश्वर, हो सकता है व्यवसायी हो आप लोग, आपका ट्रायल अलग होगा। आपकी ट्रायल कैसे होगा? अलग होगा। माल आया 4 कार्टन और बिल बना 1 कार्टन का, किसी को पता नहीं चलेगा 3 कार्टन का, किसी को नहीं पता चलेगा। बट आप फोन करके बोलेंगे भाई बिल गलत भेजा है, मेरे पास एक्स्ट्रा 3 कार्टन आया। ये होगा ट्रायल। हो सकता है मेरी ट्रायल उस टाइम वो चल रहा होगा। वेसल ऑफ ऑनर, हाथों को उठाएंगे, प्रे।
परमेश्वर मुझे वेसल ऑफ ऑनर, मुझे उस आदर की बर्तन बना, मुझे और मेरी परिवार को। प्रभु मेरा प्रार्थना इस कलीसिया में आज बैठने वाले, आने वाले, भविष्य में आने वाले उस लाखों करोड़ों सब लोगों को इस धरती का, उनका परिवार के लिए वेसल ऑफ ऑनर बना पिता परमेश्वर। प्रभु ये अनादर की बर्तन का चर्च नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु इनकी आंखों को शुद्ध रख पिता परमेश्वर, मनों को शुद्ध रख, सोचों को शुद्ध रख पिता परमेश्वर, उनकी हाथों को शुद्ध रख, उनकी हाथों से गलत काम ना हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु मैं ब्लेस करता हूं इनको यीशु के सामर्थ्य नाम से, अपनी डिजायर्स को, अपनी अशुद्ध आत्मा को कंट्रोल करते हुए सम आगे जाने के लिए इनको मदद कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करो अगर आप उस ये टीवी नॉन क्रिश्चियन म्यूजिक, कितने लोग गाना सुनते हो जो क्रिश्चियन मसीह गीत के अलावा, हम प्रार्थना करेंगे ये आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। क्योंकि हम फीड क्या करते, वो शराबी तू शराबी, और गाने उठा लो, हस्बैंड वाइफ रिश्ते में हैं और हस्बैंड अपनी वो सुबह शाम तक, जैसे बहुत आजकल यूट्यूब उठाते लोग उसी गाने सुनते जाके देख रहे हैं। अपनी बीवी घूंघट वाले चेहरा भी नहीं दिखाता, उसके सामने तो बिना कपड़े वाले नंगा देख रहे हैं, घूम रहे हैं, वो सुबह शाम तक वही देख रहे हैं। उसके बाद वो प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए इस म्यूजिक, इस चीज़ों से, क्योंकि उस वर्ड में पावर है, जो वर्ड रिलीज होता है आपको अवॉइड करना है, आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। सेटन म्यूजिक है, आप इसमें से डिलीवर होना चाहते हो। मैं सुनता था, बहुत सारे मलयालम म्यूजिक सुनते थे, बहुत ज्यादा, क्रिश्चियन होके 5-6 साल भी, तो बट गॉड डिलीवर्ड मी। ये नहीं है पास्टर होने के टाइम में, उसके पहले ही आदत हटना शुरू हो गया था। फिर मैं आपको हेल्प करने के लिए अपने एग्जाम्पल्स कुछ यूज करता हूँ, कैसे ये की चीज से परमेश्वर ने बात किया। जो हम सुबह शाम तक जो फीड कर रहे हैं वही हमारी जिंदगी में होगा। जब हम बोलते हैं परमेश्वर मैं तेरा हूं, तेरे कार्य वो सब होगा, कार्य होगा, नहीं है तो नहीं होगा। हम सुनेंगे 50 और गाने, उसके बाद फीड वही लेता है। अगर आप गाने उस चीज़ों से डिलीवर होना चाहते हैं, मैंने कभी इस मूवीज और म्यूजिक का कभी टच ही नहीं किया, बट यंगस्टर्स अगर आपके पास हैबिट है डिलीवर होना चाहते हैं, हाथों को उठाइए, बोल लॉर्ड आई वांट टू कम आउट ऑफ इट, मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, मुझे मदद कर। इस नॉन क्रिश्चियन म्यूजिक, मूवीज, इस हैबिट से पिता परमेश्वर मेरा प्रार्थना, इस कलीसिया तेरे लोग डिलीवर हो यीशु के सामर्थ्य। आइए वर्शिप टीम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु हमें डिलीवर करा, वेसल्स ऑफ ऑनर बना। हर व्यक्ति का प्रार्थना आज होना चाहिए, मुझे और मेरी परिवार को वेसल्स ऑफ ऑनर, अनादर की नहीं पिता परमेश्वर वेसल ऑफ ऑनर, अनादर की नहीं परमेश्वर वेसल ऑफ ऑनर, आदर की बर्तन बना पिता परमेश्वर। अपने परिवारों में, फैमिलियों में आदर की बर्तन बना पिता परमेश्वर, ये खत्म हो के ना जाए पिता परमेश्वर। और जब आप उनका चेहरा देखने के टाइम हेट के साथ, गुस्से के साथ ना देखे, बट प्रेम के साथ देखे पिता परमेश्वर। याकूब को आपने प्रेम के साथ देखा, क्योंकि याकूब ने आपका उस बर्थ राइट को पूरी रेस्पेक्ट दिया पिता परमेश्वर। मेरा प्रार्थना है मेरा खुदा, उस बर्थ राइट को हम भी वैल्यू दे। आपके हाथों में परमेश्वर ने आज एक विश्वासी होने के अधिकार दिया, क्या आप उसको रेस्पेक्ट के साथ लेके चलता है? परमेश्वर की आत्मा कह रहे ऐसे भी लोग हैं, आप मसीह है, क्राइस्ट का, यीशु मसीह का फॉलोवर है, आपकी पड़ोसी नहीं जानता, आपके रिलेटिव्स नहीं जानता, आप उसको कवर अप करके रखते हैं। क्या विश्वासी होने के अधिकार को आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपरली? विश्वासी होने के अधिकार, विश्वासी होने के अधिकार, विश्वासी होने के अधिकार को बना के रखो। एक हाईएस्ट ब्लेसिंग्स है परमेश्वर का विश्वासी होने के अधिकार। आज प्रार्थना करो परमेश्वर, जो अधिकार तूने मुझे दिया, जो रेस्पेक्ट तूने मुझे दिया, मैं बना के रखूंगा पिता परमेश्वर और आगे बढ़ूंगा। विश्वासी होने के अधिकार। अगर आप ऐसे आज में पर्सनल हैबिट्स, अगर आप ऐसे पर्सनल हैबिट से बाहर आना चाहते हैं, डिलीवरेंस मांगो परमेश्वर से, मुझे छुटकारा दो परमेश्वर, मुझे कंट्रोल करने का मदद कर पिता परमेश्वर। और वेब सीरीज में हो, वीडियोस में हो, टीवी में हो, या गलत चीज को रीड करने में हो, गलत संगतियों में हो, पिता मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। गलत संगतियों से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, गलत सोचों से, विचारों से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। जैसे आयुब ने बोला, मैं मेरी आंखों के साथ एक वाचा बांधा हुआ है खुदा के साथ, मैं गलत चीजों को देखूंगा नहीं। मैन विजुअल, हमें विजुअल अच्छा लगता है। मैन परमेश्वर ने बनाए हमें, जितनी भी मैंने अपने हाथों को उठाओ, आंखों के ऊपर हाथों को रखो, परमेश्वर को बोल दो प्रभु जो तू चाहता है वो मैं देखूं,
परमेश्वर जो तू चाहता है वो मैं देखूं। आज से मैं भी आपके साथ वाचा बांधता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरी मोबाइल में वो चीज़ देखूंगा जो तू देखना चाहता है। मेरी आंखों से वो चीज़ देखूंगा, सड़क में, मार्केट में, बाहर, फंक्शंस में जाने के टाइम, ऑफिस में, जहां भी हो पिता परमेश्वर, जो अशुद्ध चीज़ नहीं देखूंगा पिता परमेश्वर। गलत चीज़ों से मैं नजर को नहीं रखूंगा। मेरा दिल उसके पीछे नहीं परखेंगे पिता परमेश्वर। मुझे डिलीवर कर पिता परमेश्वर। अयूब के परमेश्वर मुझे डिलीवर करा। अयूब की परमेश्वर डिलीवर कर। प्रार्थना करो डिलीवर, मुझे छुटकारा दे पिता परमेश्वर। मैं भी आज वाचा बांधूंगा पिता परमेश्वर। ओ लखरीमा शखदारी व लखोरा शिमरा खुथुरी व सरथा रखला बरिबा निमरा। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर दो मेरा खुदा। ऑनलाइन में भी जो लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जवान लड़के हो, 70-80 साल के लोग हो पिता परमेश्वर, उनको मदद कर पिता परमेश्वर। इस हैबिट से बाहर आने के लिए, इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए पिता परमेश्वर, आप इनको हेट पर्पसफुली नहीं करता पिता परमेश्वर, बट जब वो अपने हाथों में जो ब्लेसिंग्स है उसको रिजेक्ट करता है पिता परमेश्वर, उस कारण करता है। मेरा प्रार्थना है हर विश्वासी लोग इसको रेस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ, जो पोजीशन तूने बनाया है पिता परमेश्वर, उसको रेस्पेक्ट और इज्जत के साथ रखेंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया।